जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में रहेगा साहब बाइनेंस, कुकॉइन, क्रैकन, इन सब का क्या हुआ, सरकार के साथ कोई इनकी कुछ साठगांठ हो रही है या नहीं हो रही, या हम अभी भी परेशान रहेंगे। दूसरा, क्या सरकार टैक्स कम कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि बजट सेशन आपका बहुत नज़दीक है। और आपका जी आज हमारा जो एक तरह से आज को लेके एक 9 बजे जो मीटअप था ऑनलाइन, एक तरह से वो थोड़ा सा उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बने रहिए, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मार्केट भी थोड़ा सा पंप डंप कर ही रहा है। पहले लेते हैं कि सरकार करने क्या जा रही है, क्या एक्सचेंजों को रेगुलेट करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, या क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी नहीं करेगी, उसमें क्या होगा। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको अब से जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे 21 घंटे पहले ही ट्विटर पे एक अपडेट दिया था। अब जो लोग ट्विटर पे एक्टिव है, देखिए वो तो उनको सारी चीजें पता है, लेकिन जो लोग ट्विटर पे एक्टिव नहीं है वो आगे जरूर पूछते हैं, सर क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई, 1000 बार बोल चुका हूं, ट्विटर पे ज्वाइन कर लो, देख लो आके। वहां मैंने 21 घंटे पहले आपको बताया था कि कोर्ट में सरकार के बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने आके साफ साफ बोला है कि सर देखिए हमारी प्रक्रिया जारी है, हम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, टाइम फिक्स नहीं है कि सरकार कब तक करेगी, यानी उनकी कोई प्रक्रिया है जो उनकी चल रही है, यानी रेगुलेट तो करेंगे, बैन नहीं करेंगे। अब तक तो यही सीन है, क्योंकि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है आके। तो अब यहां ये चीज तो देखिए अब कंफर्म है कि बैन तो कभी नहीं होना है। हाँ, अगर भाई वर्ल्ड वाइड हो जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये क्या है कि पिछला गु है, देख के चल रहे हैं कि सामने वाला क्या करेगा, उसके बाद हम करेंगे। भाई ये कब होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने अभी तक कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की है, तो देखिए फिर हमें कहां से पता चलेगा कि भाई डेडलाइन क्या है, कि कब तक इंडिया में ये रेगुलेट हो सकता है। तो ये तो है साहब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का हाल। दूसरा आते हैं टैक्स को लेकर, कि टैक्स को लेकर क्या है। तो भाई एक बहुत ही एक लाइन में अगर बात कहूं तो जिन लोगों ने रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था, वही लोग आज रफा दफा हैं, वही लोग गायब हैं। उनका एक भी ट्वीट आप ट्विटर पे देख लीजिए, जिन लोगों ने इसको शुरू किया था वही गायब हैं। यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया। केवल हम 3-4 लोग हैं शायद जो पर डे कोई ना कोई ट्वीट करते हैं इस पर रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, बाकी तो उन्होंने फॉर्मेलिटी कर दी, बस उनका काम खत्म हो गया। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा ना, जब तक सब मिलजुल के नहीं करेंगे काम, तब तक कैसे बात बनेगी, कैसे टैक्स कम होगा। तो देखिए अगर यही हाल रहा तो भाई मेरा टैक्स कभी कम नहीं होगा। ये 1-2 लोग मिलके क्या कर लेंगे। तो भाई जैसे सबने स्टार्टिंग में किया था, बाकायदा ट्रेंडिंग में रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स रहता था, तो वो आजकल तो ट्रेंडिंग में भी नहीं, आप भी देख रहे हैं। तो लेकिन भैया ना भाई, अब जो लोग पहले जिन्होंने शुरुआत की वही अब ढीले पड़ गए, तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं, रोज क्रिप्टो पर बोलते हैं ट्विटर पर कि भाई टैक्स को कम कीजिए। तो आप भाई जुड़े रहिए, हम लोग तो लगे ही हैं। अब उनका तो काम वही होता है कि बस रायता फैला के निकल जाते हैं, तो हम लगे हुए हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए कि किसी भी तरीके से सरकार तक बात ये पहुंचे कि भाई, क्योंकि बजट सेशन बहुत नजदीक है। अभी आप इस चीज पे मेहनत नहीं करेंगे तो मेरे भाई फरवरी के बाद आप कितना भी चिल्ला लो, कभी कम नहीं होगा। क्योंकि बजट सेशन में थोड़ा सा सुनवाई हो सकती है, आगे इलेक्शन आ रहा है, सुनवाई हो सकती है, लेकिन अगर बजट सेशन निकलने के बाद और इलेक्शन खत्म होने के बाद आप कभी टैक्स कम नहीं करवा सकते, मैं लिख के दे सकता हूं। तो भाई जो लोग इनएक्टिव हो गए हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग भी प्रेशर डालिए कि भाई बाहर निकल के आओ, आपने शुरुआत तो की, अब आप ही लोग पीछे हट गए। तो ये तो ऐसा टैक्स की बात अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बजट सेशन शुरू हो रहा है फरवरी में, तो आप भाई तब तक थोड़ा सा सरकार के कानों तक कोई बात पहुंचेगी तो मे भी कुछ सुनवाई हो जाए, वरना तो भूल जाइए कि टैक्स कुछ कम होगा। दूसरी बात, अब आते हैं क्या जो बाइनेंस, कुकॉइन और ये सब जो अभी आपने पीछे देखा, MEXC, ये सब जो अपने एक तरह से URL वगैरह ब्लॉक कर दिए गए, सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं है, ना एक्सचेंजों की तरफ से कोई ऐसा अपडेट है। सिर्फ हर एक्सचेंज की तरफ से आपके पास यहां हमको पता है आपके URL वगैरह ब्लॉक हुए हैं, लेकिन आपका फंड सेफ है। भाई क्या करेंगे ऐसे फंड सेफ का, जब हमारे पास कोई एग्जिट का, इंटर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे फंड सेव करके आपके यहां। तो भाई अभी तक कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो ये निकल के आए और बोले कि हाँ जी हमने बाकायदा देखिए ये प्रक्रिया पूरी कर दी है और अब जो भी हफ्ते 10 दिन लगेंगे उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं आया है। तो मेरे भाई होशियार सावधान जरूर रहिए, बाद में ये कहोगे बताया नहीं। क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं भाई उनके लिए वैसे मैं ट्विटर पे हर चीज अपडेट दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये सब दोबारा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कुछ लोग आके कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर क्या हो रहा है उस पर। तो मेरे फ्री का अकाउंट भी नहीं आप बना सकते ट्विटर पे, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो भाई ये है जो अपडेट जो आपने 3 पूछी, तीनों की तीनों आपको बता दी कि चल क्या रहा है। और फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, केवल जो इंटरनेशनल एक्सचेंज जो भी आपके ऑपरेट हैं, जो ऑपरेशनल हैं, जो आपके मोबाइल में भी चल रहे हैं, फंड उतना ही रखिए जितना आप खो सकते हैं।
किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर इतना ज्यादा फंड मत रख देना कि आपको लेने के देने पड़ जाए। तो थोड़ा सा वहां होशियार जरूर रहिएगा, क्योंकि कोई प्रक्रिया भी नहीं चल रही है, केवल बातों ही बातों में बातें चल रही हैं। धरातल पर जैसे कहते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक कि वो रजिस्ट्रेशन या कराएंगे नहीं कराएंगे या आगे क्या होगा, अभी नहीं पता कुछ भी। तो जब भी कोई ऐसा अपडेट निकलेगा आपके सामने जरूर आएगा, उसको ट्विटर पर सबसे पहले आपके सामने लाया जाएगा। अब आते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में साहब 40,700 के आसपास बीटीसी भी चल रहा है। तो ये केवल अब जो मैनिपुलेशन रह गया वो 400, 500, 600 डॉलर का रह गया है। तो अब इससे ज्यादा है नहीं। लेकिन एक चीज यहां मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, ये कोई ऐसा पैनिक नहीं है जिसकी वजह से ये खामखा का नीचे डाउनफॉल दिखाई दे। ये केवल आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या थोड़ा सा जो हाल्विंग से पहले का आप जो ड्रॉप देखते हैं वो एक थोड़ा सा एक आखिरी जिसे कहते हैं एक आखिरी डंप पे आप ये मान के चल सकते हैं हाल्विंग से पहले का, उसके बाद तो शायद नहीं। और यहां एक चीज और आप थोड़ा समझ के चलें, जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है वो आपकी 42,000 41,000 के आसपास की ज्यादा है। तो भाई वो लोग नहीं चाहेंगे कि बीटीसी ज्यादा गिरे, लेकिन क्या होता है कि हाल्विंग से पहले अक्सर ऐसा होता है। तो आप पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, या आपको अभी भी बाइंग का मौका अच्छा मिल रहा है, आप बाइंग कर सकते हैं। जो भी अल्ट कॉइंस आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं। देखिए मैं वीडियो में ये नहीं कहता आगे ये वाले 5 ले लो, ये 10 ले लो, ये आप हर वीडियो में आगे आपको यही बोलूं कि ये 5 ले लो, ये 5 ले लो। तो भाई आप कितना कितना खरीदोगे? हर आदमी तो आके आपको 5 और 10 वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आके बताता है। तो भाई ऑलरेडी मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसी में थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए, क्योंकि सफिशिएंट होता है। जितना आपने ले रखा है ना उतना बहुत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा फंड बचा के इसलिए रखिए कि अचानक से कोई टोकन आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करो और तुरंत अपना बाहर आ जाओ। वो उसके लिए मैं कहता हूं पॉकेट में पैसा होना जरूरी है। तो वो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अब लास्ट अपडेट आपका है आइस को लेकर। तो देखिए आइस के बारे में एक डिटेल में वीडियो अर्न विद रोहितास चैनल पर आपको दोपहर में ही दिया था। तो जो लोग फिर कहते हैं हमारी केवाईसी नहीं हो रही, केवाईसी नहीं हो रही, भाई वीडियो आप देखोगे नहीं तो केवाईसी होगी कैसे? और मैं खामखा आपके लिए क्वेश्चंस की मेहनत करूं तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं देख रहा हूं उस वीडियो को ज्यादा किसी ने देखा ही नहीं है और चिल्लाएंगे कमेंट सेक्शन में आके ये कि हमारी केवाईसी नहीं हो रही। भाई मेरे वीडियो में देखो ना क्वेश्चन, तो आपको मैंने वहां 20-22 क्वेश्चन बताए हैं, तो आपने क्वेश्चन ही नहीं देखे। अब भाई देखिए मैं आपको हर बार ये कह चुका हूं कि इसमें भाई सबका तो टाइम अलग है। किसी की केवाईसी अभी 2 घंटे बाद होनी है, किसी की 2 घंटे पहले हो चुकी है। तो भाई सबको पर्सनली नहीं अटेंड किया जा सकता। तो मैंने एक जर्नल से क्वेश्चन आपके सामने रख दिए थे कि भाई उनमें से देख लीजिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके उसमें से देख लेना। अब शाम का मैंने एक और आपके लिए वो रखा था कि भाई 9 से 9:30 के बीच में ट्विटर पे हम लोग थोड़ा सा लाइव रहेंगे। लेकिन भाई आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं भाई थोड़ा सा पूरा माहौल राममय हो चुका है और घर में भी थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह है। तो इसलिए भाई आज संभव नहीं है, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आपकी समस्या का समाधान फिर भी मैंने किया है। ट्विटर पर करीब 40-45 क्वेश्चंस बाकायदा लिखित में मैंने आपको पोस्ट कर दिए हैं। यानी आप ट्विटर पर जाइए, ट्विटर ज्वाइन कीजिए, वहां पर 40 क्वेश्चन और लिखित में मिलेंगे। आप उनको भी पढ़ लीजिए, उनको भी देख लीजिए। तो कुल मिला के आज आपके पास लगभग 60-70 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप इन 60-70 क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो आप केवाईसी डेफिनेट हो जाएगी। 20-22 आपको अर्न विद रोहितास चैनल पर जो आज वीडियो आया उसमें क्वेश्चन मिलेंगे और 40-45 क्वेश्चन आपको लिखित में ट्विटर पर मिलेंगे। तो आप ये पढ़ लीजिए, आपकी जो सेकंड केवाईसी जिनकी फंस रही है इसी से आपकी पूरी हो जाएगी। तो भाई कुछ थोड़ा सा करने से ही होगा, अब वो करना तो आपको पड़ेगा। मैंने तो आपके लिए इतनी मेहनत कर दी कि ये क्वेश्चन अरेंज करके आपके सामने ले आया हूं, जबकि मेरे पास क्वेश्चन एक भी नहीं है, क्योंकि मेरी सेकंड केवाईसी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिनकी हो चुकी है उनके पास ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो अब देख लीजिए मैंने कहां से कैसे कैसे आपके लिए ये अरेंज किए हैं। तो भाई अब पढ़ना आपका काम रहेगा। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रख दिए हैं, बाकी और थोड़ा बहुत जो डाउट रह जाएगा उसको देखते हैं। कल हम आपको एक टाइम देंगे तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप ये 60-70 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी केवाईसी हो जाएगी। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। जैसे अगर बाई चांस देखिए मैं भी इंसानी हूं, गलती हो सकती है, तो इसलिए हो सकता है कोई आंसर गलत भी हो, तो इसलिए थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी है। तो ये अब मुझे लगता है आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।